जरा सोचिए, एक 3-4 साल का बच्चा जिसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, उसे सुबह 7 बजे स्कूल की वैन में बैठा दिया जाता है। क्या ये शिक्षा है या बचपन पर बोझ है? हमारे देश में नर्सरी और प्री स्कूल्स में भी बच्चों को 7-8 बजे बुला लिया जाता है, जबकि साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि बच्चे की नींद उसकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा आधार है। अधूरी नींद यानी कि कमजोर ध्यान, चिड़चिड़ापन, कम सीखने की क्षमता। फिर भी स्कूल में घंटों बैठाने के बाद में उन्हीं 3-4 साल के बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, रटने के लिए। लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि एप्पल असल में है क्या, या सीखना नहीं है या सिर्फ बोझ है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस भाषा को बच्चा घर पर बोलता है वह उसकी सीखने की नेचुरल भाषा है, लेकिन भारत में बच्चे को मातृभाषा छोड़ करके उसे अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। बच्चा अर्थ नहीं समझता, सिर्फ शब्द दोहराता है, और अगर वह 3 लाइन इंग्लिश में बोल ले तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, लेकिन भूल जाते हैं अंग्रेजी ज्ञान नहीं सिर्फ एक भाषा है। अब मैं बात करता हूं फिनलैंड, जापान, कोरिया जैसे देशों में बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, बिना रटने, बिना प्रेशर, बिना सुबह सुबह की दौड़ के। और वही भारत में 3 साल की उम्र में ही हम बच्चों को एक ऐसी रेस में उतार देते हैं जिसकी उन्हें समझ में भी नहीं होती है। तो सवाल यह है, क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिर्फ अपने डर और समाज के दबाव को उन पर थोप रहे हैं? क्या अंग्रेजी बोलना सच में पढ़ा लिखा होना होता है, या हम असली सीखने का मतलब ही भूल चुके हैं? कमेंट में बताइए, क्या नर्सरी के बच्चों पर यह दबाव सही है या बदलाव की जरूरत है? थैंक यू सो मच।